ज्योतिरादित्य सिंधिया को तस्वीरों में आप देख रहे हैं, इस वक्त वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग उनके साथ मौजूद हैं, इस वक्त मीडिया से चर्चा करें। हेलो। तो ग्वालियर से ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। नासिर गौरी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, इस वक्त ग्वालियर में आप पहुंचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया वोट डालने के लिए, कौन कौन उनके साथ हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवाईसी मंदिर है जहां पर उनका उससे पहले कुछ देर पहले वहां पर वोटिंग मशीन थी, वो खराब थी, लेकिन आने फानन में उसको बदला गया है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं। लेकिन हालांकि उन्होंने IBC 24 तभी कहा है कि वोट डालने के बाद उससे बात करेंगे। लेकिन कुल मिला के कहा जाए तो उन्होंने जिस तरह से लोगों से भी अपील लगातार कर रहे थे कि वोट डालने के लिए निकले, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और ऐसे में इस पर्व में आहुति देने के लिए वो यहाँ पर निकले। तो आप देख सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया है अपने दल बल के साथ में यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हुए और आप देख सकते हैं कि आगे बढ़ रहे हैं। बस कुछ ही देर में यहाँ पर जो पोलिंग बूथ है, 247 पोलिंग बूथ है एमआई शिशु मंदिर का, वहाँ पर वोट डालने के लिए वो पहुंचे हुए हैं और आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBC 24 पर, जिस तरह से वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए। बस लाइन में कतार में लग रहे हैं क्योंकि वोटिंग मशीन खराब होने के कारण जो भीड़ थी वो ज्यादा थी, इसलिए उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि वोटिंग मशीन जो थी वो खराब थी, इसके कारण उनको इंतजार करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो अंदर का जो पोलिंग बूथ है वहां पर अभी जा रहे हैं अंदर, और क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर। चलिए नासिर, आप नजर बना रखिएगा इस जानकारी के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस वक्त आप देख रहे हैं वोट डालने के लिए पहुंचे हुए मतदान केंद्र में और यहाँ पर देखिए उनके साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। आपको बता दें कि आपसे कुछ देर पहले जैसे हमारे सहयोगी नासिर बता रहे थे कि यहाँ पर EVM मशीन में कुछ समस्या आई थी, वहाँ पर मशीन को बदला भी गया। और ये देखिए तस्वीर देखिए आप, किस तरीके से लोग लाइन पर लगकर अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर कुछ देर पहले तनाव की स्थिति बनी थी, फिर वोटिंग सुचारू ढंग से शुरू हुई है और ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर आप देख रहे हैं तस्वीरों में वोट डालने के लिए पहुंचे। उनसे बात करने की कोशिश मीडिया ने की, हालांकि उन्होंने कहा कि वोट डालने के बाद ही वो चर्चा करेंगे। लेकिन अभी से कुछ देर पहले जब ये पहुंचे उस समय यहाँ पर एक EVM मशीन खराब भी हुई थी, शायद उसके बाद उसे बदला गया और अब यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। तो पल पल की अपडेट और तस्वीरें हम लगातार पहुंचा रहे हैं और हमारे 300 सीटों पर हमारे 300 रिपोर्टर अपडेट्स और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। वो यहाँ पर निकले तो आप देख सकते हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ अन्य लोग भी उनके साथ मौजूद हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि मीडिया से अभी वो बातचीत नहीं करना चाहते, जब वो वोट डाल लेंगे तब वो आगे की कुछ चर्चा कर पाएंगे। तो देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त मतदान केंद्र के भीतर यहां ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। वो मतदान केंद्र में पहुंच चुके हैं और पल पल की तस्वीर और अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो 300 सीटों पर इस वक्त भी लगातार मतदान जारी है। छत्तीसगढ़ की 70 सीटें और 230 सीटें मध्य प्रदेश की, जहां पर इस वक्त वोटिंग हो रही है। कुछ सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक वोटिंग मध्य प्रदेश की कुछ सीटों पर होनी है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कुछ सीटें हैं जहां पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। सब लोग चेहरा आप पीछे कर दीजिए, डाउन करिए।
माइक नीचे कर लो भैया। थोड़ा सा अगर फैल जाए। जी 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 महाराज, करिए चालू करिए महाराज। अरे नीचे कर लो। आज प्रजातंत्र और लोकतंत्र का जो एक उत्सव है, मतदान सबसे बड़ा कार्य प्रजातंत्र में नागरिक का होता है। आज उस मतदान करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश की जनता अपने भविष्य, अपना विकास, अपनी प्रगति सुरक्षित और निरंतर रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ इस चुनाव में जिताएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की 3 दिसंबर को बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा है पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। मैंने सदैव कहा है, मैं ज्योतिष नहीं हूँ, मैं सीट्स का नंबर कभी नहीं देता, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की अवश्य जनता के आशीर्वाद के साथ ही बनने जा रही है। पार्टी बदल गई सर, जिम्मेदारी वही है। जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के नागरिक के रूप में है। विकास और प्रगति के सफर को सुनिश्चित करने का ही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश को एक नई विकास और प्रगति की उड़ान पर सुनिश्चित ले जाएगी। मैंने पहले से ही कहा है, मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ, ना मैं कभी था ना आज हूँ। आप लोगों ने बार बार मुझे पूछा है, 2013 में भी, 18 में भी और आज भी पूछ रहे हैं। तीनों बार मैंने कहा है कि मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ। ये रेस कुर्सी का नहीं है, ये रेस विकास का है, ये रेस प्रगति का है और ये रेस जनता का विश्वास सुनिश्चित रखने का है। कुर्सी का रेस कांग्रेस की है। बहुत बहुत